स्टूडेंट्स, जो बार्टलेट की थ्योरी थी रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी पे, वो कहता है कि जब भी हम कोई चीज़ रिकॉल करते हैं उसमें हम चेंजेस लेकर आते हैं, या उसको हम छोटा कर देते हैं, या उसमें हम एक्सप्लेनेशन मजीद डाल देते हैं, या उसकी कुछ हिस्सों को हम ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और या हम उसमें से अपनी वो चीज़ें जो हमारी समझ से बाहर होती हैं उनको हम इरेज कर देते हैं, उनको हम शामिल नहीं करते। हमेशा हम चीज़ को बिल्कुल वैसा टेप रिकॉर्डर की तरह रिप्रोड्यूस नहीं करते, उसमें बहुत से चेंजेस लेकर आते हैं। अब इसने ये जो वॉर ऑफ द घोस्ट के नाम से स्टोरी थी नेटिव अमेरिकन की, ये इसने बताई थी ब्रिटिश को। ठीक है, इसने कहा कि इस स्टोरी को पढ़ें और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करें। दो तरह के मेथड थे, एक सीरियल रिप्रोडक्शन था और एक रिपीटेड रिप्रोडक्शन था। सीरियल में ये होता है कि जैसे आप एक दूसरे को सरगोशी करके एक एक बात बताते हैं, वो दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है, सीरियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमको कंपेयर करते हैं कि हर बंदे की कहानी में कितना डिफरेंस है। और इसके अलावा एक था रिपीटेड रिप्रोडक्शन कि एक ही बंदे को आपने कहानी सुनाई और उसको आपने बाद में कहा कि वो एक वीक के बाद, एक घंटे के बाद, साल के बाद, महीने के बाद रिपीट करके सुनाए, तो उसमें बहुत सा चेंज आ चुका होगा। वो शायद उस कहानी का सिर्फ एक दो लाइनों में बता दे या सिर्फ 4-5 लाइनों में बता दे, वो बिल्कुल वैसा का वैसा आपको नहीं सुनाएगा। ठीक है, अब इसने ये वाली कहानी क्यों यूज़ की थी, सोचने का सवाल तो ये है क्योंकि इनका कल्चर उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब वो ये जो कहानी थी ज़रा उनके कल्चर से डिफरेंट थी, और उन्होंने जब इसको पढ़ा, बहुत बार पढ़ने के बाद भी उन्होंने इसे बहुत सी चेंजेस की। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा इसको नहीं बता दिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन नाइट 2 यंग मैन फ्रॉम इगुलेक वेंट डाउन टू द रिवर टू हंट सील्स एंड वाइल दे वर देयर इट बिकेम फॉगी एंड काम। अब ये कहानी गौर से सुनिए क्योंकि इसमें चेंजेस क्या आई थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन दे हर्ड war cries and they thought maybe this is a war party. They escaped to the shore and hid behind a log. Now canoes came up. दे केनोज होती हैं, बोट्स होती हैं। ठीक है, दे हर्ड द नॉइस ऑफ पैडल्स, ठीक है, वो जो चप्पू होते हैं उसके, एंड सॉ वन कैनो कमिंग अप टू देम। देयर वर 5 men इन द कैनो एंड दे सेड व्हाट डू यू थिंक वी विश टू टेक यू अलॉन्ग। उन दोनों को, उन 5 बंदों ने कहा कि हम आपको साथ लेके जाना चाहते हैं। वी आर गोइंग अप द रिवर टू मेक द वॉर ऑन द पीपल। वन ऑफ द यंग मैन सेड आई हैव नो एरोज, एरोज आर इन द कैनो। दे सेड आई विल नॉट गो अलॉन्ग, आई माइट बी किल्ड, माई रिलेटिव डू नॉट नो वेयर आई हैव बीन गोन, बट you, he said, turning to the other, may go with them. So one of the young men went, but the other returned home. And the warriors went up on the river to a town on the other side of a kalama. ठीक है, the people came down to the water and they began to fight and many were killed. But presently the young man heard one of the warriors say, quick, let us go home. That Indian has been hit. Now he thought, oh, they are ghosts. He did not feel sick, but they said he had been shot. यानी वो बंदा जो उनके साथ गया था उसके बारे में वो कह रहे थे कि ये मारा गया, लेकिन वो मरा नहीं था, ना वो सिक फील कर रहा था। ठीक है, so the canoes went back to Igulek and the young man went ashore to his house and made a fire and they told everybody, he said and said, behold, I accompanied the ghost and we went to a fight. ठीक है, अब वो उस बंदे ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। many of our fellows were killed and many of those who attacked us were killed. बहुत से मारे गए। they said I was hit and I did not feel sick. उन्होंने मेरे बारे में कहा कि ये मारा गया है लेकिन मैंने ऐसा फील नहीं किया। he told it all and then he became quiet. वो सारा बता के खामोश हो गया और उसके बाद वो बेहोश हो गया और उसके मुंह से कुछ काला सा निकलने लगा। his face became contoured. the people jumped up and cried he was dead. अब लोगों ने कहा कि ये मर गया है और लोग रोने लगे। ठीक है, ये कहानी थी। अब लोगों ने इसमें क्या चेंजेस की थी, सबसे पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स ने इस कहानी को छोटा किया जब उन्होंने इसको पढ़ा, क्योंकि वो उसके कल्चर से मैच नहीं करती थी। अब उन्होंने सारी कहानी पढ़ ली, जब उन्होंने दूसरों को सुनाई तो 330 वर्ड्स की कहानी को उन्होंने 180 वर्ड्स में कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। उसके बाद उन्होंने इसको कन्फेबुलेशन की। कन्फेबुलेशन चीज़ को चेंज करना, अनफेमिलियर पार्ट्स को फेमिलियर बना लिया। जो चीज़ें उनकी उनके कल्चर से मैच नहीं करती थी, जैसे हम लोग बोट्स कहते हैं, ठीक है, वो लोग कैनोज कहते हैं, तो उन्होंने कैनोज की जगह जो है वो बोट्स यूज़ करना शुरू कर दिया और पैडल्स की जगह उन्होंने ओर्स का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि वो वाले वर्ड्स उनके लिए अनफेमिलियर थे, उन्होंने उनको फेमिलियर बना लिया। हंटिंग सील की जगह उन्होंने फिशिंग कर लिया। ठीक है, तो उनके कल्चर से जो मैच करता था उन्होंने उसी के मुताबिक उनको, या जो वर्ड्स उनसे अनफेमिलियर थे उनको फेमिलियर बना लिया। अच्छा, अब ये चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने रेशनलाइज किया। इन्होंने ये कहा कि जो बाद की जो स्टोरी इन्होंने सुनाई थी, पार्टिसिपेंट मिस्ड आउट द घोस्ट एंड जस्ट डिस्क्राइब अ बैटल बिटवीन नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स। ठीक है, अब उन्होंने उसको उसमें घोस्ट का नाम ही हटा दिया। ठीक है, उन्होंने उसको दो ट्राइब्स के दरमियान जो है वो लड़ाई का नाम दिया। अब ये जो कहानी है इसमें उन्होंने ये चेंजेस की थी। ठीक है, अब देख लें, जो भी चीज़ आप याद करते हैं बिल्कुल वैसी आपको याद नहीं रहती, उसमें आपकी कल्चर की एक्सपेक्टेशंस, आपकी अपनी इंटरेस्ट, आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस सब शामिल होते हैं। इसके अलावा इसकी बैलेट
की थ्योरी पे बाद में जो रिसर्च हुई थी, अल्बर्ट एंड पोस्टमैन के नाम से एक बंदा था, उसने की थी और उसने पार्टिसिपेंट्स को एक ड्राइंग दिखाई थी, ठीक है, और उसने कहा था कि इसको जो है वो दूसरे पार्टिसिपेंट को आपने सुनाना है, लाइक चाइनीज़ विस्पर्स जो होती हैं, एक कहानी दूसरे को सुनाए, दूसरा तीसरे को सुनाए। अब यहाँ ये वाला ड्रेसअप बेटर हुआ है, ये वाला बेटर ड्रेसअप नहीं हुआ, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ठीक है, ये ब्लैक जो अफ्रीकी होते हैं और ये अमरीकी, ठीक है। अब ये जो जिन वाइट पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने कहानी सुनाई थी, ठीक है, उन्होंने इस ब्लैक को जो है कहा कि ये तो बहुत खतरनाक बंदा है और इसके हाथ में तो चाकू भी है और दूसरा बंदा जो है वो ठीक लग रहा है, ठीक है। अब ये उनके कल्चर के मुताबिक जो अफ्रीकी हैं उन्होंने उसको कैसा बताया, ठीक है, और उन्होंने इस बंदे को सही बताया और इस बंदे को गलत बताया, क्योंकि उनका कल्चर की जो एटीट्यूड जो है वो उनके उसकी कहानी में रिफ्लेक्ट, उसकी पिक्चर में उन्होंने रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। इस स्टोरी को उन्होंने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बयान किया, ठीक है। अब इस स्टोरी को उन्होंने कैसे चेंज किया ये आपने देख लिया। उसके बाद एक एलिजाबेथ लॉफ्टस के नाम से एक बंदा था, उसने जो है वो बार्टलेट के आइडिया को उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसने का एक फिल्म क्लिप दिखाई थी लोगों को जिसमें दो कार्स जो है आपस में टकरा रही हैं, सिर्फ टकरा रही हैं, ठीक है। अब उसने सिर्फ इसमें एक वर्ब चेंज किया था। लोगों से यह सवाल पूछा था, हाउ फास्ट वर दी कार्स गोइंग व्हेन दे स्मैश्ड इनटू ईच अदर, कि कार्स जो है वो कितनी तेज़ी से जा रही थी जब वो एक दूसरे के अंदर स्मैश हो गई। एक को उन्होंने ग्रुप को उन्होंने ये दिखाया, दूसरे को उन्होंने हिट वर्ड करके दिखाया, ठीक है, ये वाला वर्ड चेंज कर दिया हिट से। अब जिन्होंने ये वाला वर्ड सुना था उन्होंने कहा कि इतनी स्पीड से चल रही थी, और जिन्होंने ये वाला वर्ड सुना था उन्होंने कहा इतनी स्पीड से चल रही थी। जाहिर है वो स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है, क्योंकि उन्होंने इस वर्ड को देख के अपनी जो परसेप्शन को चेंज कर लिया, ठीक है। अब देख लें कि अब हालांकि वहाँ पर ऐसी स्पीड मेंशन नहीं थी, जो उन्होंने स्टोरी दिखाई थी कोई स्पीड का नाम नहीं था कि कितनी स्पीड से गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक वर्ब के चेंज होने से उनकी परसेप्शन ही चेंज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि उसने ये बताया था कि लोग जो हैं वो आई विटनेस जो हैं, यानी कि जो किसी वाक़ये की गवाही देते हैं, वो हमेशा ठीक नहीं होते, क्योंकि वो उन लोगों से लीडिंग क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको ख़ास डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ कि फ़लाँ वज़ीर आज़म अच्छा है, ठीक है, तो अगर मैं उनसे ये कह रही हूँ तो इसका मतलब ये मैं कह रही हूँ कि अच्छा है, ठीक है, तो लोग आगे से कहेंगे जी। अब अगर मैं उनसे पूछूँ कि वज़ीर आज़म कैसा है तो वो और बयान देंगे। अब जो बंदा वाक़या देखता है उससे अगर ये कहा जाए कि जब आप उस जगह पर मौजूद थे तो क्या उस बंदे के हाथ में चाकू था, उस बंदे के हाथ में छुरी थी। अब वहाँ पर वो जो बंदा गवाही दे रहा होता है उसने वो चीज़ ना भी देखी हो तो वो कहेगा हाँ उसके हाथ में तो ये भी था, ठीक है, उसको शापन करने के लिए, ठीक है। शापन का मतलब होता है अपनी जो बात आप बता रहे हैं उसको आप स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, ऐसे व्यू पॉइंट्स ऐड करके जो आपको सही साबित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि आई विटनेस जो है इसकी पूरी बार्टलेट की रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी के बाद जो ये नतीजा निकला था कि हमेशा से जो लोग रिकॉल करके कहानी बताते हैं वो ठीक नहीं होती, उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं, इनएक्यूरेट भी हो सकती हैं। बेशक इंसान ने उसको कितनी दफ़ाई देखा हो, कितनी दफ़ाई क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन वो उसको चेंज ही करके बताएगा। अब आपने अभी एक सबक पढ़ा है उसमें 100 लाइनें हैं, और साल के बाद जब आप बताएंगे तो मैं भी आप सिर्फ उसको 2-3 वर्ड्स में बता दें या 2-3 लाइनों में बता दें, आप उसको वैसा का वैसा ही रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे जैसा कि टेप रिकॉर्डर होता है।